हरे कृष्णा, राधे राधे। हे पुण्यात्माओं, जिस माघ मास को स्वयं वेदों ने मोक्ष का द्वार कहा है, उसकी महिमा शब्दों में बांध पाना सहज नहीं। आज हम उस दिव्य प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां योगीराज भगवान दत्तात्रेय स्वयं राजा सहस्त्रार्जुन को बताते हैं कि साधारण सा दिखने वाला जल भी कैसे मनुष्य को असाधारण फल प्रदान करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल महान तप से नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम और माघ स्नान से भी प्राप्त हो सकता है। आइए सुनते हैं वे अमृतमयी वाणी जिसमें दत्तात्रेय जी बताते हैं कहाँ स्नान करें, कैसे करें और क्यों माघ मास को देवताओं का भी प्रिय काल कहा गया है। राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले कि हे युगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपा करके माघ स्नान के नियम बताएं। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृतार्ची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वे ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता।
पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो भक्तों, आज का ये अध्याय यहीं पर विराम लेता है। आज के इस अध्याय में हमने जाना कि माघ मास में किया गया एक क्षण का स्नान भी हजारों युगों के तप के समान फल देने वाला होता है। जिस त्रिवेणी को अमृत कहा गया, जहाँ स्वयं देवता और अप्सराएं स्नान करने आती हैं, उस प्रयाग की महिमा को ना तो चित्रगुप्त गिन सकते हैं और ना ही मनुष्य की वाणी पूरी तरह व्यक्त कर सकती है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली त्याग देता है, वैसे ही माघ स्नान करने वाला जीव अपने पापों को छोड़कर दिव्य गति को प्राप्त होता है। अब कल माघ मास महात्म्य के अध्याय 15 में हम जानेंगे उस रहस्यमयी अप्सरा की कथा जिसका नाम था कंचन मालिनी, जिसके पुण्य ने एक राक्षस तक को मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कथा से जुड़े रहिए, माघ मास के पुण्य को जीवन में उतारिए और श्री हरि का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।